अस्सलाम वालेकुम। CS601 मॉड्यूल 135 से 142 तक पढ़ना है। इसमें एरर्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो बेसिकली ये होता ये है कि जब आप अपना सिग्नल, अपना डाटा इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेजते हो, तो इंटरफेरेंस या नॉइज़ की वजह से उस सिग्नल की शेप में कुछ चेंज आ जाती है। उस चेंज को बेसिकली हम एरर बोलते हैं। अब इसमें एरर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सिंगल बिट एरर और एक होते हैं बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें एक बिट जो है डाटा की चेंज हो जाती है। मतलब कोई एक 0 1 बन जाएगा जब 1 0 बन जाती है। उसी तरीके से जो आपका बर्स्ट एरर होता है, उसमें ये होता है कि आपकी एक से ज़्यादा बिट्स जो है वो चेंज हो जाती है। एक ग्रुप ऑफ बिट्स जो है वो अफ़ेक्ट होता है। और ये वाले जो एरर हैं, ये ज़्यादा आपके रियल नेटवर्क में कॉमन होते हैं। क्यों कॉमन होते हैं वो भी हम देखते हैं, और इसको हैंडल करने के लिए हम ये सीआरसी या एफईसी जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या टेक्नीक्स होती हैं, इनको यूज़ करते हैं। ओके। अब सिंगल बिट एरर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स है जिसमें एक बिट जो है वो करप्ट हो गया, कुछ ऐसे होते हैं। और जो बर्स्ट एरर है तो वो कुछ ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ बिट्स जो है इसमें अफेक्ट होगी। जैसे यहाँ से एक शुरू हुआ बर्स्ट एरर और यहाँ तक गया, तो इसकी लेंथ तो 8 बिट्स थी, लेकिन अफेक्ट इसमें सिर्फ 4 बिट्स जो है वो होती हैं। अब कितनी बिट्स आपकी इफ़ेक्ट होंगी, ये 2 चीज़ों में डिपेंड करता है। एक होता है डेटा रेट और सेकंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़। डेटा रेट आपको पता है क्या चीज़ होती है, और ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ होता है कि जितनी देर आपका एरर बर्स्ट एरर रहा है या जितनी देर आपका नॉइज़ रहा है, इसको ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ बोलते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ जो होती है वो हमेशा ड्यूरेशन ऑफ बिट से ज़्यादा होती है। ड्यूरेशन ऑफ बिट मतलब है कि जितनी देर एक बिट यूज़र में लगती है, वो ड्यूरेशन ऑफ बिट होगी। और ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ जो है वो कहते हैं कि वो हमेशा उससे ग्रेटर होगी। इसी वजह से जो आपके बर्स्ट एरर्स हैं वो आपके ज़्यादा कॉमन होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी-सी कैलकुलेशन बताइए कि कैसे हम देख सकते हैं कि हमारी कितने बिट सेलेक्ट होंगी। लेट्स से आपकी डाटा रेट है 1 केबीपीएस और आपकी नॉइज़ ड्यूरेशन है 100 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का समय ऐसा, ठीक है? तो जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 बिट्स जो है आंसर आ गया। इस तरीके से अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, 1 मेगाबिट है, तो फिर आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड होगी वो 10,000 होगी, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मतलब कि ये इन 2 चीज़ों पे, डाटा रेट और ड्यूरेशन ऑफ नॉइज़ पे आपका जो कि आपकी कितनी बिट्स अफ़ेक्ट होंगी, ये चीज़ मैटर करती है, डिपेंड करती है। रिडंडेंसी क्या होती है? अब एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने एक्चुअल डाटा में कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं, जिनको रिडंडेंट बिट्स बोलते हैं। और इसी ऐड करने की प्रोसेस को हम रिडंडेंसी बोलते हैं। ओके। डिटेक्शन वर्सेस करेक्शन। एरर डिटेक्शन और करेक्शन में मेनली क्या डिफरेंस होता है कि डिटेक्शन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एरर है या नहीं, जबकि जो आपकी करेक्शन होती है उसमें हमने ये देखना होता है कि कितनी बिट्स चेंज हुई हैं, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट आर करप्टेड, और सेकंड उनकी आपकी जो स्ट्रीम ऑफ बिट है उनमें लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ के अगर हम पीछे जाएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले बाइट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 1 2 3 4 और 5th नंबर की जो बिट थी ये चेंज हुई थी। ये होती है लोकेशन ऑफ द बिट इन द मैसेज। ओके। कोडिंग क्या है? बेसिकली रिडंडेंसी ऐड करने के लिए हम कुछ स्पेशल स्कीम्स को, कुछ स्पेशल रूल्स को यूज़ करते हैं, और इसी को कोडिंग स्कीम्स या कोडिंग बोलते हैं। और रिडंडेंसी हमने पढ़ ली क्यों करते हैं, डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। अब वो कहता है कि जो आपका सेंडर होता है वो रिडंडेंट बिट्स के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू रिलेशनशिप बना देता है उन रिडंडेंट बिट्स में, यानी कि एक्स्ट्रा बिट्स जो हमने ऐड की थी और जो एक्चुअल डाटा था। और फिर जो आपका रिसीवर होता है वो इसी रिलेशनशिप को देख के बताता है कि आपके डाटा में एरर्स हैं या नहीं है। ओके। अब वो कहता है कि एक एफिशिएंट कोडिंग स्कीम डिज़ाइन करने के लिए हमें 2 बातों का जो है 2 बातें माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहले रेशियो ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू डाटा बिट्स, कि हम कितने डाटा में कितनी रिडंडेंट बिट्स ऐड कर सकते हैं कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो भी ज़ाया ना हो, कि इतनी ज़्यादा ना ऐड कर दें कि हमारी बैंडविड्थ ज़ाया होने लग जाए, और इतनी कम भी ना करें कि हमारी जो एरर्स हैं वो ही कैच ना हो सके। और नंबर 2 है रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है कि हमने ये देखना होता है कि हमें जितना अच्छा सिस्टम चाहिए, अब अगर एक अच्छा सिस्टम चाहिए तो वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा रिडंडेंट बिट्स रिक्वायर करेगा और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर करेगा। तो हमें इन चीज़ों में बेसिकली एक बैलेंस बनाना होता है कि हमें फिर एक एफिशिएंट वो भी मिल जाए, और हमारा ज़्यादा जो है वो रिडंडेंट बिट्स से हमारी बैंडविड्थ भी वेस्ट ना हो और उतनी कम भी ना हो कि हमारे जो एरर्स हैं वो भी कैच ना हो सकें। ओके। अब कोडिंग स्कीम्स की 2 टाइप्स होती हैं मेनली। एक होती है ब्लॉक कोडिंग और कन्वोल्यूशनल कोडिंग। ये जो दूसरी टाइप है ये हमने ज़्यादा पढ़नी नहीं है, तो इसको बस यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दी हुई है इसी को आप याद रख लो। और जो आपका ब्लॉक कोडिंग है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक कोडिंग में बेसिकली ये होता है कि जो आपका डाटा होता है उसको हम फिक्स साइज़ ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। लाइक वो उसका साइज़ 4 बिट्स हो सकता है, 8 बिट्स हो सकता है, जो भी। और वो कहता है कि
जो आपके रिडंडेंट बिट्स हैं, सॉरी, रिडंडेंट बिट्स हैं, वो हर ब्लॉक को कुछ हर ब्लॉक में कुछ स्पेसिफिक रूल्स यूज़ करके हम ऐड करते हैं। इन्हीं स्पेसिफिक रूल्स को कोडिंग स्कीम भी बोलते हैं। ये कहता है कि जो ब्लॉक कोडिंग है ये सिंपल होती है, ईज़ी टू इम्प्लीमेंट होती है, और ये सिंपल एरर डिटेक्शन में और बेसिक एरर करेक्शन में जो है यूज़ होती है। अब जो आपकी कन्वोल्यूशनल कोडिंग होती है, ये एक ब्लॉक को देखने की बजाय पूरी जो आपकी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट होती है उसको देखती है, और उसमें ये ऐसे करती है कि एक बिट को देखेगी, लुक एट द करंट बिट, और फिर उससे जो पिछली कुछ बिट्स होंगी उनको देख के आपकी जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर देती है। ये कहता है कि ये ज़्यादा पावरफुल है और कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स एरर्स, लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं, तो इसकी बाकी इसमें ये यूज़ के काम पे यूज़ होती है, और इसकी एग्जांपल दे दी है। बहरहाल, अब ब्लॉक कोडिंग में कैसे हम बिट्स ऐड करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है, तो बेसिकली होता है कि आपकी जो एक्चुअल लेंथ होती है डाटा की, ओरिजिनल डाटा की, उसको हम बोलते हैं कि ये के है, के बिट्स उसकी लेंथ है। और जब हम उसमें आर यानी कि रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हैं तो फिर उसकी लेंथ हो जाती है एन, यानी कि के प्लस आर, और जो रिजल्टिंग एन बिट का जो ब्लॉक होता है उसको हम कोड वर्ड बोलते हैं। ओके, ब्लॉक कोडिंग इन एरर डिटेक्शन को हम कैसे, मतलब एरर डिटेक्शन में हम ब्लॉक कोडिंग कैसे यूज़ करते हैं, वो कहता है कि 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपको जो रिसीवर होता है, ये हम ब्लॉक कोडिंग में पढ़ रहे हैं। जो रिसीवर होता है उसके पास एक लिस्ट होगी वैलिड कोड वर्ड्स की। तो जब उसके पास एक नंबर आएगा वो उससे कंपेयर करेगा, और अगर जो आपका मैसेज है वो उस लिस्ट में से किसी कोड वर्ड के साथ मैच नहीं करता, तो आपका रिसीवर बता देगा कि इसमें आपका एरर आ चुका है या वो डाटा आपका करप्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक डाटा था, जनरेटर ने कुछ रिडंडेंट बिट्स जनरेट की, उसको ऐड किया, फिर वो कोड वर्ड बन गया। एक अनरिलायबल ट्रांसमिशन विधि के थ्रू जब वो रिसीवर के पास गया, तो उसको कोड वर्ड रिसीव हुआ, फिर उसके चेकर ने देखा कि किसी उसकी लिस्ट में से किसी के साथ से मैच करता है या नहीं। अगर करता है, तो वो उसमें से जो एक्स्ट्रा बिट्स थी उनको निकाल के जो डाटा था वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल के रिसीवर को दे देगा। लेकिन अगर वो चेकर की लिस्ट में से किसी के साथ मैच नहीं करता डाटा, तो फिर वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब इसकी यानी ब्लॉक कोडिंग की एक जो है लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर आपका करप्टेड डाटा जो करप्टेड कोड वर्ड है वो भी अगर किसी वैलिड कोड वर्ड से मैच कर जाए, तो रिसीवर उसको एरर नहीं बताता। अब इसको हम देखते हैं कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक टेबल है, यही टेबल इस तरीके का आपके जो रिसीवर है उसके पास होगा, और हम जो डाटा भेजते हैं वो इनमें से किसी के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो कंपेयर हो गया तो सही है, नहीं तो उसको वो एरर बता देगा। अब यहाँ पे लेट्स से कि हमने ये वाला डाटा भेजा 011, ये असल डाटा था 01, इसमें एक रिडंडेंट बिट ऐड हुई राइट साइड पे 1, तो ये 011 बन गया और कोड वर्ड बन गया। ओके, अब जब हमने भेजा, जब इसने कंपेयर किया तो उसको मिल गया, तो उसने कहा कि ठीक है ये सही है, और 01 जो एक्चुअल डाटा था इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। केस 2 में ये हुआ कि हमारा जो डाटा था वो करप्ट हुआ और 111 बन गया। अब ये करप्टेड डाटा, तो उसने इसको डिस्कार्ड कर दिया रिसीवर ने। लेकिन केस 3 में ये हुआ कि हमारा जो डाटा था वो करप्ट तो हुआ, लेकिन वो फिर भी जो रिसीवर की लिस्ट थी उसमें से किसी कोड वर्ड के साथ मैच कर गए। तो फिर ये रिसीवर इसको एरर नहीं बताएगा, बल्कि जो आपके राइट साइड से एक बिट निकाल के डाटा आगे भेज देगा। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली जो आप डाटा सेंड करते हो और जो डाटा रिसीव होता है उसमें कितनी बिट्स का डिफरेंस है। बेसिकली जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये आपका जैसे कि डाटा सेंड है 1011, और ये रिसीव हुआ है 1001, तो इसमें एक जो बिट है उसका डिफरेंस है, तो उसका हैमिंग डिस्टेंस हम बोलेंगे कि 1 है। वो कहते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस में टू वर्ड्स एक्स एंड वाईज, ये बेसिकली एक उसने छोटा सा फार्मूला बताया हुआ है कि कैसे हम इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे डाटा में कैसे होता है। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 जो है डाटा डिफरेंट दिए हैं। एक डाटा है कि आपका सेंड डाटा था 000 और आपका रिसीव डाटा है 011। तो इसमें देख के पता चल रहा है कि 2 बिट्स का जो है वो डिस्टेंस है या डिफरेंस है, तो हैमिंग डिस्टेंस इसका 2 होगा। और जो दूसरा डाटा है इसमें हम अगर हम देखें तो उसमें 3 बिट्स डिफरेंट है। ये एक दूसरी वाली बिट, एक तीसरी, और जो सॉरी, एक दूसरी, एक चौथी और एक पाँचवीं बिट जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें जो हैमिंग डिस्टेंस होगा वो 3 होगा। अब इस हैमिंग डिस्टेंस के बारे में आपने ये याद रखना है कि ये अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका डाटा कन्फर्म 100% करप्टेड है। ओके, अब ये हैमिंग डिस्टेंस हम यहाँ पे तो हम देख के ही पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होता है कि आपका जो डाटा होता है सेंड, उसका
एक्सक्लूसिव और लिया जाता है आपके डाटा जो है रिसीव्ड डाटा से। तो जब आप एक्सक्लूसिव और लेते हो तो उससे आपको फिर जो आपका बेसिकली सर्किट होता है, जो भी सिस्टम होता है वो जितनी भी रिसीव डाटा में नंबर ऑफ वन्स है उनको काउंट करके आपका रिजल्ट बता देता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो हैमिंग डिस्टेंस है वो 2 है। ओके, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस वो कहता है कि आपकी जो वो हमने जैसे टेबल देखा था उसमें से कोई से भी 2 कोड वर्ड्स का हम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करें और जो जिनका स्मॉलेस्ट होगा उसको बोलते हैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। अभी हम इसको देखते हैं तो आपको समझ लग जाएगी फिगर से। तो इसका फ़ॉर्मूला होता है S+1 डी min इक्वल्स S+1। एस क्या है? एस बेसिकली नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स। इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट्स के एरर को डिटेक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल बताइए। कहता है कि एक सिस्टम है, ये अकॉर्डिंग स्कीम है, उसकी है उसका हैमिंग डिस्टेंस है 4, डी min इक्वल्स टू 4 है। कहता है कि अब ये कोड डिटेक्शन ऑफ अप टू हाउ मेनी एरर्स, मतलब कि कितनी बिट्स के एरर को ये डिटेक्ट कर सकेगा। तो हमने फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो एस था यानी कि नंबर ऑफ डिटेक्टेबल एरर्स वो 3 आ गया। तो अब ये वाली जो स्कीम है ये हमारी 3 बिट के एरर को डिटेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 एरर डिटेक्ट कर सकती है, मतलब है कि 3 बिट के एरर को डिटेक्ट कर सकती है। लीनियर ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो आपके 2 इसमें आप देखें कि 2 आपके जो कोड वर्ड्स होते हैं एक लिस्ट में या टेबल में, उनका अगर आप एक्सक्लूसिव और लें तो आपके पास एक तीसरा वैलिड कोड वर्ड ही आता है हमेशा। और इस तीसरे वैलिड कीवर्ड को की कोड वर्ड को हम लीनियर ब्लॉक कोड बोलते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है कि सबसेट ऑफ ब्लॉक कोड्स इन विच द एक्सक्लूसिव और ऑफ टू कोड वर्ड्स क्रिएट्स अनदर वैलिड कोड वर्ड। और ये जो तीसरा कोड वर्ड है ये भी आपके उस टेबल में ऑलरेडी मौजूद होता है। वो यहाँ पे कहता है कि द नंबर ऑफ वंस इन द नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स, जो कि 3 नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स हैं, ये 101, 011 और 110। इसमें कहता है कि ये इसमें नंबर ऑफ वंस 2 के 2 हैं, और मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है वो 2 हो जाएगा।